चलो फिर फोकस करो फटाफट से, ठीक है। नेटवर्किंग है ना। हाँ, विंडोज़ में कैसे ट्रबल शूट करते हैं नेटवर्किंग, ठीक है। कोई भी अगर एरर होता है कंपनी में, आपकी एरर आता है जैसे कि इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट स्लो क्यों चल रहा है, ठीक है। अरे जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट आपका स्लो चलता है लैन नेटवर्क में, तो आप कैसे उसको ट्रबल शूट कर सकते हो। लाइक आपके जो ज़्यादातर, जैसे मैंने जॉब की थी तो मैंने एक कंपनी में देखा था कि जो लैन नेटवर्क है, जो वायरिंग से कनेक्टेड है, जो वायर्ड वाले पीसीज है, वो क्या होता था कि उनमें चॉक होता था कभी कभी नेटवर्क। वो ज़्यादा वेब ब्राउजिंग करते थे, ज़्यादा सेशंस क्रिएट करते थे ब्राउजिंग में, तो क्या होता था नेटवर्क चॉक हो जाता था, जिससे नेटवर्क स्लो चलता है, जिससे नेटवर्क स्लो चलता है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि नेटवर्क हमारा कहाँ चोक हो रहा है, कहाँ स्लो चल रहा है, कैसे देखते हैं विंडोज़ में, ठीक है। ट्रबल शूट कैसे करते हैं, ओके। चलो, तो कुछ मैं CLI कराऊंगा, कुछ विंडोज़ का बताऊंगा, ठीक है। तो CLI देख लेंगे पहले। तो CLI में हमारे पास क्या क्या कमांड्स हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड विंडोज़ में। तो फर्स्ट कमांड है अपनी IP कॉन्फ़िग। फर्स्ट कमांड है अपने पास IP कॉन्फ़िग। अब IP कॉन्फ़िग है क्या, ठीक है। यूज टू व्यू TCP IP कॉन्फ़िगरेशन इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हम इस कमांड से IP चेक कर सकते हैं, ठीक है। TCP IP सेशन चेक कर सकते हैं इस कमांड से, राइट। तो मैं साथ साथ प्रैक्टिकल भी बताता जाऊंगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं आपके, और रन एज करना, ठीक है। मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ, एंड मैं यहाँ कमांड टाइप कर रहा हूँ IP कॉन्फ़िग, लाइक। तो देखो उसने मुझे ना अपने सारे जितने भी मेरे पीसीज में एडेप्टर यूज़ हो रहे हैं, उसने सारी की डिटेल्स दे दी, और उन पे क्या क्या IP कॉन्फ़िगर्ड है उसने सारी डिटेल्स दे दी मेरे को, ठीक है। लाइक VM नेट है मेरे पास एक, मेरा VMware का है ये एडेप्टर, और ये मेरा वैन, ठीक है, जिससे मैं अभी इंटरनेट चला रहा हूँ, वो ये है। इसका गेटवे ये है, सबनेट मार्क्स ये है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर आप ग्राफिकल देखना चाहते हो तो ncpa.cpl टाइप करो, और देखो ये सारे एडेप्टर्स आ गए। अब वहाँ पे आपको IP भी शो हो रहा है, ठीक है। लाइक आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्टेटस ग्राफिकली चेक करना है तो डिटेल्स पर जाओ, थोड़ा स्लो चल रहा है। तो यहीं पे डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अब ये काफ़ी टाइम ले रहा है। वायरलेस प्रॉपर्टीज, ओजवी एंटरप्राइजेस, ठीक है, ठीक है। ग्राफिकली आप ऐसे चेक कर सकते हो। बाकी अभी मैं CLI बता रहा हूँ। तो जैसे कि ये एडेप्टर्स है, एडेप्टर्स की इसने डिटेल दे दी। अगर आपको और डिटेल चाहिए इसमें, लाइक IP कॉन्फ़िग, यू टाइप IP कॉन्फ़िग /all, तो ये आपको सारी डिटेल्स दे देगा बेसिक से एडवांस तक की एडेप्टर्स की, कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, क्या मैक एड्रेसेस है, ठीक है। DNS सर्वर डिटेल दे देगा ये आपको हर चीज़ का, ठीक है। ओके, तो मैं इस स्क्रीन को बड़ा भी कर लेता हूँ आपका। देखो मोड 800 से आपकी स्क्रीन लार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो टाइप करके बताई थी आपको IP कॉन्फ़िग /all, ठीक है। ये आपको सारी डिटेल्स दे रहा है, ओके। मैं इसे क्लीन करता हूँ। एक कमांड और है, कभी कभी क्या होता है कि आपको आपका DHCP IP नहीं देता है, और आपको क्या होता है कि आपका मतलब कनेक्टेड हो जाते हो आप, बट उससे क्या होता है कि आप इंटरनेट नहीं चला पाते हो कभी कभी,
तो आपको क्या होता है कि आपको आपका इंजीनियर बोलता है कि सर आप एक बार अपनी आईपी को रिन्यू करो, तो आप कमांड दोगे वहाँ पे क्या, सी एल आई में IP config स्लैश रिन्यू, सिंपल। क्या कमांड देनी है आपको, IP config स्लैश रिन्यू, और हिट एंटर कर देना, सिंपल। तो वो चेंज हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो IP config में हमने क्या क्या कमांड्स देखी, IP config स्लैश ऑल, IP config स्लैश रिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिंग कमांड। अब हम पिंग कमांड क्यों यूज करते हैं, तो यूज टू चेक कनेक्टिविटी बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइस। इजीली समझ में आ रहा है कि हम क्यों कनेक्टिविटी चेक करते हैं, कि हमारा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमारा DNS सर्विस से हम कनेक्टेड हैं कि नहीं है, राइट। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं, राइट। अब मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर नेटवर्क में चॉकिंग हो रही है तो हम कैसे चेक करते हैं, TTL वैल्यू से चेक करते हैं। अगर TTL वैल्यू ज़्यादा घट के जा रही है, यानी कि कम होती जा रही है, TTL वैल्यू आपकी अगर कम हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लैन नेटवर्क में चॉकिंग हो रही है। वो रीज़न होता है सबसे बड़ा TTL वैल्यू ज़्यादा घटाने का, ठीक है। तो पिंग कमांड का यूज़ करके देखते हैं, राइट। पिंग 8.8.8.8, मैं गूगल सर्वर को पिंग कर रहा हूँ तो पिंग हो रहा है, यानी कि मेरा इंटरनेट चल रहा है, राइट। अब मैं अपने उसको भी पिंग करके दिखाता हूँ। अभी हमने IP से पिंग किया, अब हम नेम से पिंग करते हैं google.com को, google.com। तो देखो नेम से भी पिंग हो रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं अपनी कंपनी को पिंग करूं, पिंग newsby.com, तो पिंग हो रहा है, ओके। CLS करता हूं मैं नाउ। अब अगर आपको देखना है कि आपका इंटरनेट कम चल रहा है, धीरे चल रहा है, तो क्या चल रहा है, सिंपल, ठीक है। उसके लिए आप कमांड डाल सकते हो पिंग -t, ठीक है, पिंग -t google.com, सिंपल। ये पैकेट सेंड करता रहेगा। देखो अब यहाँ है, टाइम बढ़ता जा रहा है, ये 41, मतलब 200 के ऊपर जाएगा तो समझो लैन चौक है। देखो ये पहले गया था, बट उसके बाद धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। ये जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारे लैन नेटवर्क ठीक चल रहा है, ठीक है। अगर ये बढ़ता जाएगा, कभी कभी मैंने ये देखा है, मैंने जिस कंपनी में लास्ट टाइम जॉब कर रहा था उसमें 1000 जा रहा था, 1000, 1500, समझ रहे हो, 1500, 2000, इस तरीके से जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लैन कंजम्पशन हो रहा था, जिसकी वजह से इंटरनेट ठीक वर्क नहीं कर रहा था, ओके। कंट्रोल-C। एक कमांड और है कि अगर आपका PC वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, आपके PC का लैन नेटवर्क वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए चेक करने के लिए 127.0.0.1 लोकल होस्ट, सभी को मालूम है, हिट एंटर। ये बताएगा कि आपका लैन नेटवर्क एडेप्टर वर्क कर रहा है, सिंपल, ठीक है। सो पिंग कमांड इज ओवर। CLS करते हैं, क्लीन करते हैं, अगली कमांड देखते हैं, आर्क। अब आर्क क्या करता है, यूज टू व्यू एंड मैनेज द आर्क कैशे। अब आर्क का कुछ लोगों को आइडिया होगा, कुछ को नहीं होगा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। आर्क आपका मैक एड्रेस वो सेव करता है, राइट, मैक एड्रेस। तो हम देखते हैं कमांड आर्क आप एंट्री करोगे आर्क, तो आर्क की हिंट्स आ जाएंगी, -A फॉर आर्प एंट्रीज, -G फॉर सेम एज, -A लाइक ये, -V किस लिए यूज करते हैं अपन, ठीक है, -D फॉर डिलीट द स्पेसिफिक आर्क,
देखो स्पेसिफाइड आर, तो अपन देखते हैं R-A सिंपल। देखो उसने सारी आर एंट्रीज बता दी, हर एक आईपी की मैक एड्रेस बता दी उसने। तो ये आर्क जो है वो आपका आईपी और मैक एड्रेस बताता है, ठीक है, कि कौन कौन से आईपीज आपके उसमें है नेटवर्क में, ठीक है। तो मैं CLS करता हूँ। अच्छा हाँ, अगर आपको डिलीट करनी है तो R5D सिंपल, और उस एड्रेस का नाम, वो एड्रेस का आईपी, ठीक है। CLS करता हूँ, अगला देखते हैं। ओके, अगला है traceRT। The traceRT command is used in the Windows operating system to view the entire path a packet takes to get from the device to another। traceRT का मतलब ये है कि अगर आपने google.com को पिंग किया तो आप कौन कौन से राउट से जा रहे हो, मतलब कौन कौन से रास्ते से जा रहे हो, तो वो रास्ता बताएगा, ठीक है। देख लो इसकी भी कमांड, traceRT सिंपल करो तो ये हिंट बता देगा क्या क्या कर सकते हो आप। तो मैं लिखता हूँ सिंपल traceRT nosv.com, तो ये 30 ओप्स बताएगा। बिल्कुल, हम पाथ पिंग का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगा, पाथ पिंग का भी यूज़ दिखा दूंगा। IF कॉन्फ़िग जो लिख रहे हैं वो लिनक्स में यूज़ होता है IF कॉन्फ़िग, और ट्रेस रूट भी वही होता है, ठीक है। यस, तो traceRT nosv.com, और ये धीरे धीरे देखो बताता जा रहा है। ये राउटर्स हैं, जिन राउटर से होकर मेरा ये पैकेट जा रहा है उन राउटर्स का एड्रेस बता रहा है ये सिंपल, IPv6 एड्रेस बता रहा है, बिल्कुल, ठीक है। ये 30 ओप्स तक जाएगा, टाइम लेता है, अब प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद अपन पाथ पिंग और देख लेते हैं इसमें, पाथ पिंग nosv.com। देखो ये किस पीसी से होके जा रहा है, देखो मेरे पीसी का नाम आ रहा है यहाँ पे, राइट, कि भाई इस पीसी से ये सेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये 30 होप्स तक जाएगा, 30 अगर पास में होगा, अगर सर्वर पास में होगा तो 30 से पहले रुक जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम लेता है, चलो तो आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं CLS करता हूँ, ठीक है। traceRT में आपने देखा traceRT nosv.com और पाथ पिंग, ठीक है। अब देखते हैं और क्या है अपने पास। ओके, NS लुकअप। अब NS लुकअप किस लिए यूज होता है? यूज बाय द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू ट्रबल शूट DNS नेम रेजोल्यूशन इश्यूज। इट हैज बोथ इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव मोड्स। देखो ये NS लुकअप हम यूज करते हैं DNS की क्यूरी को रिजॉल्व करने के लिए। अगर DNS से रिलेटेड कोई इशू आ रहा होता है तो हम उसको देखने के लिए, यानी कि DNS की इश्यूज, DNS देखने के लिए कि कौन से DNS, जैसे हमने nosv.com को सर्च किया तो उसका IP देखने के लिए और उसका नेम सर्वर देखने के लिए हम क्यूरी डालते हैं। उसके बाद अपन मेल रिकॉर्ड, ठीक है, MX मेल रिकॉर्ड देखने के लिए। और ये इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव का मतलब ये है कि मैं दिखाऊंगा अभी नॉन इंटरेक्टिव और इंटरेक्टिव मोड्स।
ज़्यादातर नॉन इंटरेक्टिव मोड्स, इंटरेक्टिव मोड वो होंगे जैसे कि आपने अभी सर्च किया, राइट, अभी सर्च किया तुरंत, तो वो पहला जो होगा वो इंटरेक्टिव में आएगा। और अगर आपने सेकंड, थर्ड या फोर्थ बार सर्च किया उसी सेम चीज़ को, तो वो नॉन इंटरेक्टिव मोड बताएगा। सिंपल। कभी कभी क्या होता है, जो फ्रेश सिस्टम्स होते हैं, जो फ्रेश जा रहे होते हैं, जैसे कि मैं फ्रेश जाऊँ newsby.com पे, तो वो इंटरेक्टिव बताएगा, राइट। जब आप दूसरी तीसरी बार में उसी से सर्च करोगे तो वो नॉन इंटरेक्टिव बताएगा। सिंपल, ठीक है। तो एनएस लुकअप देख लेते हैं। तो एनएस लुकअप newsby.com, सिंपल। तो देखो ये आईपी बताएगा, और देखो इसने ये भी बता दिया कि नॉन ऑथोरेटिव आंसर, आंसर देने वाला नॉन ऑथोरेटिव है। यानी कि मैं इस पीसी से काफ़ी बार सर्च कर चुका हूँ, जिस वजह से नॉन ऑथोरेटिव बता रहा है। अगर आप किसी फ्रेश पीसी से इसको सर्च करेंगे तो ये ऑथोरेटिव बताएगा 100%। तो इसका आईपी क्या है, 217.2191.207। हम इसको करेंगे कॉपी। अब देखो अपने ब्राउज़र में जाओ, सिंपल, और यहाँ टाइप करो हुइस। तो हुइस टाइप करोगे, अब वेबसाइट पे आ जाओ, हुइस, एंड यहाँ पे आप उस आईपी को पेस्ट कर दो। सिंपल। देखो अब इस आईपी की डिटेल आ गई कि किसके पास ये आईपी है, और ये अपडेट होता रहता है। देखो अपडेटेड 51 मिनट्स एगो। तो ये बता रहा है कि जो पर्सन है वो होस्टिंगर ने ले रखा है। तो यानी कि ये डोमेन जो है वो होस्टिंगर से लिया गया है। तो उसने सारी डिटेल्स बता दी यहाँ पे, ठीक है। तो अपन ऐसे ही ट्रबल शूट करते हो, ऐसे ही रिसर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखो एनएस लुकअप। अब आप एनएस लुकअप के अंदर आ गए, सिंपल, ठीक है। मैं सेट करता हूँ यहाँ पे newsby.com, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ डालता हूँ सेट टाइप इजिकल टू एनएस, यानी कि मैं नेम सर्वर के लिए सर्च कर रहा हूँ। किसके नेम सर्वर के लिए सर्च कर रहा हूँ, newsby.com। तो उसने नेम सर्वर बता दिए, newsby.com, नेम सर्वर ns2 एंड नेम सर्वर ns1.dnsparking.com, ठीक है। कौन से डीएनएस है, ठीक है। उसके बाद एक कमांड और है मेल एक्सचेंजर की देखने के लिए, सेट टाइप इजिकल टू सेट टाइप इजिकल टू mx newsby.com। तो देखो इसने मेल एक्सचेंजर बता दिया आपके, इसने आपके मेल एक्सचेंजर बता दिए, ठीक है। होस्टिंगर, हम भी अपन ने वेबसाइट पे देखा था ना कि कौन है ओनर, होस्टिंगर पे से लिया है, तो होस्टिंगर, ठीक है। ऐसे ही आप किसी और का भी चेक कर सकते हो, लाइक facebook.com। देखो उनका खुद का मेल एक्सचेंजर है, SMTP सर्वर लगा रखा है उन लोगों ने, ठीक है। CLS। तो ये आपका हो गया क्या, एनएस लुकअप। अगला देख लेते हैं अपने पास क्या है। ओके, अगला है नेट स्टेट, यूज टू डिस्प्ले TCP IP स्टैटिक्स एंड कनेक्शंस।
अब ये कमांड देखती है, ये कमांड ये बताती है आपके कि आप क्या क्या ब्राउजिंग कर रहे हो, क्या टीसीपी यूडीपी सेशंस आपने खोल रखे हैं अपने पीसीज में, तो वो उसकी डिटेल बताएगा। ठीक है, मैं डाल के देखते हैं। नेट स्टेट कमांड है, नेट स्टेट, देखो सिंपल इसने बता दिया। देखो HTTP सेशन है। अभी अगर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे जाऊँ कंपनी की, IT कोर्सेज पर चलते हैं और ये हमारे IT कोर्सेज के पेज पर आ गए। नाउ Ctrl+C करते हैं एक बार। ठीक है, एक बार फिर से नेट स्टेट करो तो अब ये सेशन बताएगा, HTTPS के भी सेशंस बताएगा। देखो ठीक है, 43.192 ये हमारा IP है ना। तो कहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इस पर जा रहा है। क्या कनेक्शन है, HTTPS का कनेक्शन है कि नहीं है? अरे क्लियर है। और क्या कमांड है इसकी, नेट स्टेट -n। देखो -n आपको बता रहा है, इसने आपको रोल वाइज दे दिए। ठीक है, मतलब 1 बाई करके 1 2 3 का 4 सीरियल वाइज आपको इसने कमांड ने बता दिया कि ये है कनेक्शंस। नेट स्टेट -n ने। CLS करते हैं, एक कमांड और है नेट स्टेट में भी शायद -a। देखो ये कमांड आपको डिटेल देगी और जितने होंगे पूरे। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट वाला कनेक्शन है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके दिखाया था। ठीक है, क्लियर है। CLS करें। नाउ अगला देख लेते हैं अपने पास और क्या बच रहा है। NBT स्टेट यूज टू डिस्प्ले नेट बायोस स्टेटस टू असिस्ट इन ट्रबल शूटिंग नेम रेजोल्यूशन इशू। ये नेट बायोस के लिए है। देखो पढ़ते ही समझ में आ रहा है, इजीली लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा वसट तो है नहीं। ठीक है, तो नेट बायोस की डिटेल्स के लिए है, तो अपन ये भी कमांड देख लेते हैं। NBT स्ट्रेट सिंपल, आप इसको हिट एंटर करोगे लिख के कमांड NBT स्टेट को हिट एंटर, तो ये आपको बता देगा कि -A फॉर एडेप्टर स्टेटस, -A एडेप्टर स्टेटस के लिए है, A भी एडेप्टर स्टेटस के लिए है, और -N फॉर नेम्स के लिए है, लिस्ट लोकल नेट बायोस नेम। ठीक है, और -S फॉर सेशंस। ठीक है, यूज़ करके देखते हैं एक आध कमांड। तो नेट NBT स्ट्रेट -A, तो ये अभी इसमें नहीं आ रही, तो अपन CLS करते हैं। NBT स्टेट -N, तो हम नेम्स देख लेते हैं। देखो इसने नाम बताया उसका, नेट बायोस लोकल नेम टेबल टोनी बिल्ला। ठीक है, और ये आपका इथरनेट का बता रहा है, नेट बायोस लोकल नेम टेबल, और IP बता रहा है आपके वैन का 192.168.43.192, राइट। तो मतलब ये आपके नेट बायोस की डिटेल्स दे रहा है, सिंपल। अगर आपको और भी क्लियर करना है तो एक कमांड और है NBT स्ट्रेट -S का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही
डीप में जाके आपको बताएगा किसका क्या आईपी चल रहा है। ठीक है, देखो वैन 192.168.43.192 सिंपल। अरे क्लियर है, ठीक है। CLS करता हूँ मैं, क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। और क्या बच रहा है अपना, ओके, लास्ट राउट यूज टू डिस्प्ले एंड मैनेज द राउटिंग टेबल। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत नेटवर्किंग की नॉलेज रखते हैं उनको ये पता होगा कि राउटिंग टेबल क्या होती है। सिंपल, ठीक है। मैनी ऑफ स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड। ओके, तो मतलब ज़्यादातर लोगों को पता है कि राउटिंग टेबल क्या होती है। चलो तो देख लेते हैं। तो मैं कमांड डालता हूँ या राउट, सिंपल, ठीक है। इसने हिंट दिया है मुझे, आप राउट प्रिंट करो, राउट प्रिंट -4-6 157 स्टॉक, ठीक है। और राउट डिलीट करने हैं आपको तो ये, ठीक है, सिंपल। तो मैं CLS करता हूँ, एक कमांड डालता हूँ यहाँ पे राउट प्रिंट। देखो यहाँ राउट प्रिंट करते ही राउटिंग टेबल आ जाएगी, सिंपल। आ गई राउटिंग टेबल, ठीक है। ये गेट पे है मेरे PC का, ये मेरे PC का गेट पे है 192.168.43.1, ठीक है। तो राउटिंग टेबल भी देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। और क्या, CLI में अपन अभी इतना ही बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एवरीथिंग इज ओपन नाउ, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है बाकी। अब थोड़ा सा अलग चीज़ देखो, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका इंटरनेट वर्किंग में नहीं है, भाई इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आप क्या चेक करोगे यार। इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेप फॉलो करोगे यार, Windows+R ncpa.cpl, देखो आपके इस एडेप्टर में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर वाईफाई है या ईथरनेट लगा हुआ है तो उस एडेप्टर को देखो ठीक से कि क्या आईपी उसे मिल रहा है। अगर आईपी मिल रहा है तो फिर नहीं चल रहा है तो वो अलग सीन हो गया, ठीक है। और अगर इंटरनेट मतलब जो इथरनेट अडेप्टर है अगर वो आपका वर्किंग में नहीं है तो वो प्रॉब्लम फिर अलग हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से चेक करोगे ncpa.cpl से। सेकंड वन आप क्या करोगे, आप चला सकते हो ट्रबल शूटर, लाइक सेटिंग्स, अपडेट एंड सिक्योरिटी, एंड हियर इज ट्रबल शूटर, ट्रबल शूट इंटरनेट कनेक्शन, रन द ट्रबल शूटर, हिट एंटर। ये डिटेक्ट करेगा प्रॉब्लम, जो भी इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी तो आप इसके उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेकंड स्टेप ये हो गया। नाउ थर्ड स्टेप, आप थर्ड स्टेप क्या कर सकते हो, सर्च बॉक्स में देखो डिवाइस मैनेजर, सिंपल डिवाइस मैनेजर में जाओ। यहाँ पर आपका नेटवर्क एडेप्टर होगा और नेटवर्क एडेप्टर में आपने इंटेल वाले पे क्लिक करना है। इसको राइट क्लिक करो, अनइंस्टॉल कर दो। अगर ये आपका चेक है, जब आप फर्स्ट बार में आते हो नेटवर्क एडेप्टर और इंटेल और अनइंस्टॉल डिवाइस पे, तो अगर ये आपका चेक है तो इसे अनचेक कर देना, वरना डिलीट हो जाएगा आपका ड्राइवर, सिंपल। आप वापस से इंस्टॉल नहीं कर पाओगे उसको, तो उसको अनचेक करके अनइंस्टॉल कर देना, थर्ड चीज़ वो हो जाएगी। और उसके बाद पीसी को रीस्टार्ट कर देना, ठीक है। डिवाइस मैनेजर में थर्ड स्टेप क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। डिवाइस मैनेजर में जाओ, आप नेटवर्क एडेप्टर में
आपको इंटेल का मिलेगा। इसको अनइंस्टॉल डिवाइस पर जाओ, ये आपका चेक होगा, इस तरीके से होगा। आपको इसे अनचेक करना है एंड देन अनइंस्टॉल इट, सिंपल। ठीक है, आप इसको अनइंस्टॉल इट करोगे, अनइंस्टॉल करने के बाद आप रीस्टार्ट पीसी कर देना, सिंपल। थर्ड स्टेप ये हो गया। अगर आपका अभी भी नहीं चल रहा है, अभी भी नहीं चल रहा है, तो फोर्थ स्टेप क्या है, सर्च बॉक्स में लिखो सिंपल। ठीक है, इसको अपन बड़ा कर लेते हैं। देखो ये इस तरीके से ओपन होगा, एच की लोकल मशीन। ठीक है, उसके बाद आपने आना है अपने सिस्टम पर। सिस्टम के बाद आपने आना है करंट कंट्रोल सेट पे। उसके बाद आपने आना है सर्विसेज पे। सर्विसेज में आपको सर्च करना है NLASVC। तो एन वाले पर आ जाते हैं अपन, देखो ये है NLASVC, NLASVC। उसके बाद पैरामीटर, उसके बाद इंटरनेट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा इनेबल एक्टिव प्रोबिंग। क्या मिलेगा, इनेबल एक्टिव प्रोबिंग, सिंपल। इस पर क्लिक करोगे, मॉडिफाई पर जाओगे, यहाँ आपके वैल्यू लिखी होगी 0। आपके यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी होगी, 0। आपको सिंपल उसे एडिट करके 1 करना है, जिस तरीके से मैंने कर रखा है अभी 1। ठीक है, यहाँ 0 होगी आपके, आपने सिंपल यहाँ पे इसे एडिट करके 0 करना है, बस सिंपल 1। ठीक है, क्लियर है? कहो तो दोबारा दिखा दूं। देखो अपने सर्च बॉक्स में आना है और यहाँ टाइप करना है हिट एंटर, यस करोगे, इस तरीके से एच की लोकल मशीन खुल जाएगा। आपने सिस्टम पे आना है, सिस्टम के बाद करंट कंट्रोल सेट पे आना है, करंट कंट्रोल सेट के बाद सर्विसेज पे आना है। सर्विसेज में आपको NLASVC ढूंढना है, सिंपल। देखो ये है NLAS, और इसमें पैरामीटर्स में आपको इंटरनेट पे क्लिक करना है और आपको मिलेगा इनेबल एक्टिव प्रोबिंग, सिंपल। इस पर मॉडिफाई पे क्लिक करना है, मॉडिफाई पे क्लिक करके सिंपल आपका 0 होगा, आपको उसे हटा के 1 कर देना है। बाकी ओके करके रीस्टार्ट कर लेना पीसी को एक बार, आपका इंटरनेट वर्किंग में आ जाएगा। बाकी अगर इससे भी आपका इंटरनेट नहीं चलता है तो यानी कि आपके हार्डवेयर में इशू है, यानी कि एडेप्टर में इशू होगा। ठीक है, सिंपल। हमने CLI देखा, कुछ GUI का देखा, भाई नेटवर्क का हम कैसे कर सकते हैं ट्रबल शूट। ठीक है, इंटरनेट अगर चोक हो रहा है कैसे कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। ओके, चलो।